क्वेश्चन आंसर की तरफ आते हैं। अभी तो बहुत सारी चीजें बाकी। नेट कहाँ है? क्यों स्लो? मैं आपको एक चीज दिखाना चाह रहा हूं। ये देखें, मैं आपको सर्किट, हमारे लिए बहुत बड़ा मसला होता है सीरीज सर्किट समझाना और पैरेलल सर्किट समझाना। कभी उसको कहते हैं कन्वेंशनल करंट है, कभी उसको कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक करंट है। ये एक बहुत बड़ा इशू होता है। मैं अभी आपको यहीं पे बैठे बैठे बच्चे को सर्किट समझा दो और बच्चा खुद घर में बनाए और उसके साथ खेले, उसका कॉन्सेप्ट कितना क्लियर हो जाएगा आप ये जरा देखें। ये देखो बैटरी लो, ये बैटरी हुई, ये उसके साथ स्विच लो, ये स्विच कनेक्ट हुआ, ये मैंने उसके साथ एक रेजिस्टर कनेक्ट करता हूं यहां और ये तार लगाता हूं जी। उस पे भी मैं आता हूं। आप अंग्रेजी की बात कर रही हैं ना, उर्दू एंकर, उस पे आता हूं। ये देखें, ये मैंने सर्किट ऑन किया, बल्ब जल पड़ा, इलेक्ट्रॉन चल पड़ा। बच्चा कहेगा किताब में तो इस तरह नहीं है। अब मैं किताब की तरह बना देता हूं। ये देखो, किताब में तो इस तरह है, किताब में इस तरह है ना, बैटरी इस तरह दी है, सिंबल्स की नहीं। अब मैं उसको कहता हूं बेटा आपने नापना है कि क्या ए मीटर कैसे लगाना है, वोल्ट मीटर कैसे, लो नापो। आपने इसके वैल्यूज उसके साथ बतानी है, वो भी देख लो। आपने अभी कन्वेंशनल करंट समझाना है, ये लो कन्वेंशनल करंट हो गया। मुझे बताओ ये चीजें जब मुझे उस्ताद समझा रहा था, मैंने तो उस्ताद को पागल कर लिया था। उस्ताद इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन सर कैसे होता है, इलेक्ट्रॉन का क्या होता है, इलेक्ट्रॉन कैसे, सीरीज पैरेलल सर्किट्स अब समझाना आपके बस में है कि नहीं है? मैम का ख्याल है, देखिए ये 5 सब्जेक्ट तो मेरी गारंटी है, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, इसमें तो कोई इशू ही नहीं है, सारे सिमुलेशन अवेलेबल है। सिमुलेटर की एक लिस्ट है, जरा पीपीटी खोलें आप लोग, ये एक तस्वीर ले लें, सिमुलेटर की पूरी लिस्ट है। वो लिस्ट आप किसी भी सिमुलेटर को खोल लें। प्रॉब्लम इंग्लिश और उर्दू में होती है और इस्लामियात में होती है, लेकिन ये जो हम कह रहे हैं, हम ये बताना चाह रहे हैं कि हमारा, ठीक है, मैं बात को खत्म करता हूं। जो हम वीडियो लेक्चर साथ देते हैं, इट इज ए गाइडेंस फॉर अ टीचर कि वहां तक पहुंचे, क्योंकि बंदा नेट पे सर्च कर रहा होता है, पूरा दिन लग जाता है, टाइम किसके पास है? हमारा वीडियो लेक्चर आपको फैसिलिटेट करता है कि आप जो काम घंटे 1.5 घंटे लगा के करेंगे वो 10 मिनट में हो जाएगा। इट इज गाइडेंस, इट इज हेल्प। उसके साथ नीचे क्वेश्चन बैंक भी दिया होता है, वर्कशीट भी दी होती है, सब कुछ अवेलेबल होता है, ताकि आप लोग किस पे तवज्जो दें? इम्प्लीमेंटेशन पे। नई चीज आई है, इम्प्लीमेंटेशन पे तवज्जो दें। बहुत सारी बातें अभी आपके साथ बाकी हैं, लेकिन बिकॉज ऑफ द शॉर्टेज ऑफ टाइम, इंग्लिश, ठीक ठीक है, वेरी गुड। हमारे पाकिस्तान में इंग्लिश और उर्दू, परसों भी एक जगह पे मेरी इस पे जरा डिस्कस, देखिए 2 चीजें हैं। अब आप लैंग्वेज पे आ गई हैं कि एज ग्रुप, वैसे तो 5वीं तक पढ़ाई लैंग्वेज पढ़ाई नहीं जानी चाहिए। ये जो 5वीं क्लास तक है, इसमें तो पढ़ाई लैंग्वेज होनी ही नहीं चाहिए, अगर आप आइडियली सोचते, मैं फिर कहता हूं आइडियली सोचते। चाइना में नहीं है, लेकिन चाइना में तो एमए तक नहीं है। क्यों? उन्होंने सारी किताबों को ट्रांसलेट करके रख दिया, और एक ही चाइनीज है, जर्मन नहीं है,
एक ही जर्मन है। मुझे बताओ पाकिस्तान और इंडिया क्यों उर्दू या हिंदी या उस पर नहीं जा सकते? आप सबको पता है हम यहां मल्टी लैंग्वेज है। अगर आप उर्दू कहें तो उर्दू किसी की जबान नहीं है, वो तो हमने सीख लिया। आपकी जबान पंजाबी है, मेरी पश्तो है, किसी की सिंधी है, किसी की बलोची है। जी सर। मीनिंग लिखे उसके, सवाल कॉम्प्रिहेंशन। आप इंटरव्यू वाले से क्या समझते हैं कि कॉम्प्रिहेंशन हमने बच्चों को इतना बड़ा मुकाबला दे दिया, क्या ये छोटा नहीं होना चाहिए? देखिए और सवाल देखें तो अंडरलाइन पूछा जा रहा है, उसको वोकैबुलरी से मुतालिक देखिए हम भी आप लोगों की तरह, चूंकि ट्रांजिशन पीरियड में हम क्या चाहते हैं, अगर अचानक हम टोटल चेंज लाते हैं ना तो कोई चल ही नहीं सकेगा। तो ट्रांजिशन पीरियड में हमने भी किताब के साथ सामने अंग्रेजी की मीनिंग भी लिखी है और आखिर में उर्दू की मीनिंग भी लिखी है। आप अंग्रेजी की हमारी किताब देखें, आखिर में उर्दू की मीनिंग लिखी है, क्योंकि ये अभी 8वीं से बच्चा अचानक आ रहा है और मैं अचानक उसके सर पे सब कुछ तोप दूं तो देयर विल बी एन इशू। लेकिन अगर इस इशू को हल करना है तो हल ये नहीं है, हल ये है जो मैं बता रहा हूं। क्लासरूम के अंदर ग्रेड 1 के छोटे छोटे काम कर रहे हो तो वो अंग्रेजी में करो ना। कौन सा आप ग्रेड 1 में पूरी कंप्रिहेंशन निकवा रहे हो? 3-4 सेंटेंसेस है वो अंग्रेजी में करो, सारा दिन उसके साथ अंग्रेजी में वही छोटी छोटी, गो देयर, कम हियर, सिट देयर, स्टैंड अप, टेल मी समथिंग। और 1-2 तक तो ठीक है, जैसे वो सेंटेंस लिखा है, फॉलोइंग आर दी सिमुलेशंस दैट कैन एनहांस द लर्निंग एक्सपीरियंस। हाँ। अब हम उसको किस तरह जंप करके या दौड़ के इंग्लिश में बोले और अगला समझ। हाँ, एग्जैक्टली। दूसरी बात एक और पॉइंट सर, अभी आपने इंग्लिश में जो हमें आती है ना थोड़ी बहुत, अभी आपने बच्चों में बोला, क्या बोला बच्चों में कि मैं एक लड़का हूं। आप यकीन करें कि एक लफ्ज की समझ नहीं आएगी, यही तो मैं कर, चाहे बेशक यूं करते हुए बोलते रहे, मुझे नहीं पता चलेगा आप क्या कह रहे हैं। नहीं नहीं, तो जब तक आप ट्रांसलेट नहीं करेंगे नहीं, देखिए यही असल इशू है कि वो फर्स्ट हर्डल को वे हम नहीं करते, वो फर्स्ट हर्डल। तो फर्स्ट हर्डल ये है ना कि आपको पंखे की पश्तो पता हो, आपको लड़के की पश्तो पता हो। मैं आपको देखिए, आप इंटरनेशनल स्टैंडर्ड में देखें, जब तक, अच्छा मैं आपको एक रियल स्टोरी बताता हूं। आप लोग उस जमाने के नहीं होंगे, सर को याद होगा जब अफगानी आ गए थे सर 78 में, अफगानिस्तान से अफगानी दबा के आए, और 82-83 में जब मैं पेशावर आया पढ़ने के लिए, तो अफगानी दबा के शिफ्टिंग और स्पेशली जो फारसीबान थे, आपको यकीन आएगा वो ऐसे अंग्रेजी, हम भी एफएससी के नए स्टूडेंट थे, यही मसला था कि न्यूटन जमूद, इनर्शिया को जमूद कहते हैं, हमें पता नहीं चल रहा था। 10वीं में उर्दू मीडियम में पढ़ा था, ठीक है ना, और वहां कुवत, फोर्स से कुवत, एक्सेलरेशन से असरा समझ नहीं आ रही थी, बड़ी तकलीफ थी कि अंग्रेजी कैसे सीखे। अच्छा अफगानी हमें मिलते थे, वो ऐसे टका के अंग्रेजी बोलते थे, मैं परेशान हुआ कि ये कहा, मैं उनके साथ दोस्ती कर ली, चले गए उनके ट्रेनिंग सेंटर में। 6 महीने में फ्लुएंट अंग्रेजी सिखाते थे, 6 महीनों में फ्लुएंट अंग्रेजी सिखाते थे। क्या अंग्रेज आए थे, अंग्रेजों को उर्दू आती नहीं थी, कमरा होता था, सारा दिन एक दूसरे से कम्युनिकेट करते थे इस लैंग्वेज का फायदा उठा के। ये जो इशारों की अब करें, रोके, आगे ना जाओ। आपका बायोलॉजी वाला टीचर, इसमें जरा देखें कि कहीं पे लफ्ज ढूंढें, ज्यादा चीज नहीं, इमरजेंट प्रॉपर्टी का लफ्ज इसमें ढूंढें, बाकी छोड़ें। जाएं, आप नीचे जाएं, आप लोगों के पास ये किताब मौजूद होगी, इमरजेंट प्रॉपर्टी का लफ्ज भी नहीं है, तो उस पे सवाल क्या आएंगे, उस पे सवाल क्या होगा, ये अब हम एक दूसरे को आईना दिखा रहे हैं, और ये जरूरी है बच्चे के मुस्तकबिल के लिए, क्योंकि इम्तिहान में इमरजेंट प्रॉपर्टी पे सवाल आना है। जी सर। सर आप एसएलओ को लेक्चर को कंफ्यूज तो नहीं कर रहे हैं? क्या मतलब? जी बिल्कुल। एसएलओ का मतलब होता है स्टूडेंट लर्निंग आउटकम। बिल्कुल, मतलब वो एक प्रोसेस का आउटकम है। फॉर एग्जांपल मैं स्टूडेंट को लेक्चर देता हूं, बिल्कुल, और उस लेक्चर से क्या आउटकम मिलेगा स्टूडेंट, बिल्कुल। फॉर एग्जांपल मैं अगर उसको बोहर मॉडल पढ़ा रहा हूं, तो मैंने बोहर मॉडल के अंदर बच्चे को जो कुछ पढ़ाया, क्या उससे उसको
रिक्वायर्ड आउटकम मिला या नहीं मिला। अब जिस तरह आप यहाँ पे मेंशन कर रहे हैं कि इमरजेंट प्रॉपर्टीज का वर्ड नहीं है, लेकिन मैंने अभी लेक्चर देखा तो इसके अंदर उन्होंने डिटेल में मेंशन कर दिया कि सेल के ये फंक्शन होते हैं, इश्यूज के ये फंक्शन होते हैं। तो अब जय जय नहीं, सर जो बात कर रहे हैं, देखें, एक चीज याद रखे कि आज करिकुलम कहता है द बुक शुड बी स्टूडेंट फ्रेंडली। इफ अ बुक इज नॉट स्टूडेंट फ्रेंडली, इफ इट इज अ टीचर फ्रेंडली बुक, कि टीचर जरूर चाहिए वरना काम नहीं होगा, तो ये करिकुलम की रिक्वायरमेंट नहीं है। करिकुलम कहता है एसएलओ की एक कैरेक्टरिस्टिक, स्टूडेंट लर्निंग आउटकम बिल्कुल डायरेक्ट होता है। डायरेक्ट, जब क्लास से बच्चा निकले या बच्चा उस सफे को पढ़े, वो मकसद हासिल कर ले जो मकसद वहां पे मेंशन है। क्योंकि सवाल किस पे है, नीचे चले जाए, अब नीचे चले जाए, देखिए उन्होंने बिल्कुल वो जो आप कह रहे हैं सेल से टिश्यू बन गया, टिश्यू से ये कहानी है, ये तो छठी में भी है, ये तो 7वीं में भी है। अब जरा आगे चले जाए, आगे चले जाए, आगे जाए। ये तो नहीं कि मवाद नहीं है, मवाद है। मैं ये नहीं कह रहा कि मवाद नहीं, आप इसको बिल्कुल कंफ्यूज ना करें। मैं कहता हूं एसएलओ एड्रेस करने का तरीका क्या है। एक्सरसाइज पे जाके रुके, ठीक है, आप आगे जाएं, ठीक है। अब इसने सवाल देखें प्लीज, बायोलॉजी वाले जरा गौर से देखें। द टेबल शोज 3 फंक्शन ऑफ सेल विच रो इज करेक्ट। उसने सेल के फंक्शन जरूर पूछ लिए कि सेल के फंक्शन क्या है, लेकिन यह सवाल इररिलेवेंट है। एसएलओ था कि सेल में